सो हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित मेहता और बिना कोई समय व्यतीत किए हुए एक और स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। सामने तो क्या, मेरी वॉइस ही आ रही होगी आपको। तो स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक सफल इंसान वही है जो इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़े और सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करे। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में आने वाली त्रासदा कोविड-19 से भी नहीं सीख रहे हैं। उनके लिए इस देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने में भी जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। ऐसी ही मिलती जुलती परिस्थिति को पेश करती एक कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है गलतियों से सीख, द लेसन फ्रॉम मिस्टेक्स। तो शुरू करता हूँ। परीक्षाएं आने वाली थी, लेकिन परीक्षा देने की अनुमति मात्र उन्हीं विद्यार्थियों को थी जिन्होंने वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन से पहले हुई परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। ऐसे कई विद्यार्थी थे जिनके अच्छे अंक नहीं आए थे। उन सबके सामने एक शर्त दीवार की भांति कड़ी हो गई थी, जिसे सिर्फ तोड़कर ही पार किया जा सकता था। कुछ विद्यार्थियों के पहले हुई परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आए थे, परंतु इन परीक्षाओं के पहले जितनी भी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक परीक्षाएं हुई, दैनिक यानी कि जो आपकी रेगुलर एग्जामिनेशन होती है, साप्ताहिक यानी कि जो आपकी वीकली एग्जामिनेशन होती है, और मासिक यानी कि आपकी जो मंथली एग्जामिनेशन होती है, उसमें उन्होंने क्या कर लिए थे, एवरेज मार्क्स ले लिए थे और वो पास होते गए उसी से। ठीक है। अब जो एवरेज अंक आए, उनके कारण परीक्षाओं में जो उन्होंने गलतियां की थी उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा। ठीक है। उनको जो है उनके टीचर्स उनको कई बार उनकी गलतियां सुधारने के उनको मौके देते थे, उनको सलाह देते थे, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगती थी। उन्हें तो मतलब क्या था, सिर्फ पास हो जाए। लेकिन उनके अध्यापक को उनमें एक अद्भुत प्रतिभा दिखती थी, जैसे कि हर टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स में दिखती है। क्योंकि फेल हुए विद्यार्थियों का अचानक से लगातार पास होना कोई छोटी बात नहीं होती। यही सबूत होता है कि वह विद्यार्थी कितनी मेहनत कर रहा है। जो विद्यार्थी पहले पास नहीं हुए थे, उनके लिए विद्यालय की तरफ से एक सुनहरा मौका दिया जा रहा था। उनके अनुसार एक परीक्षा रखी गई, जिसमें कक्षा अध्यापक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज की परीक्षा ले सकता था। सभी ये सुनते ही खुश हो गए, लेकिन उसके कक्षा अध्यापक के मन में और भी कुछ चल रहा था। उन्होंने विद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों में थोड़ा बदलाव कर दिया, चेंजेस। उन्होंने कहा कि आप सबको एक निबंध की परीक्षा देनी होगी, राइट एन एसे। इतना सुनते ही सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, खुश हो गए। लेकिन उन्हें एक चीज का एक और झटका लगा जब अध्यापक ने क्या कहा कि परीक्षा में अगर कोई मिस्टेक नहीं करेगा, मतलब वो जो निबंध राइट डाउन करेगा उसमें अगर कोई मिस्टेक नहीं करेगा तो ही वह पास माना जाएगा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, लेकिन उन सबके पास और कोई चांस भी तो नहीं था, कोई चारा भी तो नहीं था। इसलिए सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, रटना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, रटंत तोता फलंत नाही। तो यहाँ पर भी वही हुआ, सारे के सारे विद्यार्थी उसको रटना चालू कर दिए। आपने और हमने भी ये बहुत बार किया होगा। निश्चित दिन पर सभी एकत्रित हुए और परीक्षा की तैयारियां होने लगी। लगभग सभी विद्यार्थी निबंध याद करके आए थे और वे खुश भी थे कि उन्हें मात्र एक ही निबंध मिला था। परीक्षा टाइम से स्टार्ट हुई। सबने बिना समय व्यर्थ किए हुए लिखना शुरू कर दिया और समय खत्म होने से पहले ही क्या कर दी, परीक्षा को जो ऐसे राइट डाउन करना था वो फिनिश भी कर दिया, और वो जो पेपर था, आंसर शीट थी, वो टीचर को दे भी दी, और सब अपने खुशी खुशी घर पे चले आए। यहाँ पर टीचर ने जो है उनकी जो आंसर शीट चेक करी और रिजल्ट रेडी कर रखा। अगले दिन जब सभी विद्यार्थी कक्षा में पहुंच गए
तो उन्होंने जांची हुई उत्तर पुस्तिकाएं उनको जो उन्होंने राइट डाउन की थी, जिसपे आंसर्स जिसपे निबंध लिखा था, वो उनको वापस दिया गया, जिसे देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए। जिसकी एक भी गलती थी वह भी फेल था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबको बस यही लग रहा था कि कक्षा अध्यापक चाहते ही नहीं कि वे सब पास हो और वार्षिक परीक्षा दे, एनुअल एग्जामिनेशन दे। लेकिन सबका यह अनुमान तब गलत हो गया जब कक्षा अध्यापक ने उनकी उत्तर पुस्तिकाएं वापस लेते हुए उन्हें एक और मौका देने की बात कही। ये सुनते ही उन सब की जान में जान आ गई कि वो फिर से एक बार एग्जाम्स दे सकते हैं। अगले दिन फिर से वही परीक्षा ही रखी गई। सभी विद्यार्थी एक बार फिर पूरा निबंध रट कर आए थे। दोबारा एग्जाम्स ली गई। इस बार भी नतीजा वही रहा जो पिछली बार था। अब कुछ नहीं बचा था कहने को। सब सोच रहे थे कि अब उनके साथ क्या होगा। तभी अचानक कक्षा अध्यापक ने कहा कि आपको एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन यह अंतिम मौका होगा। यह घोषणा कुछ इस तरह का थी जिससे जंग में घायल फौजी को पता लग जाए कि उनकी सेना क्या हो चुकी है, जीत चुकी है। एक बार फिर से वही कुछ दोहराया गया और फिर नतीजा वही का वही। सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो कह रहे हो कि तुम लोग किसी कीमत पर पास नहीं हो सकते। मुझे भी हंसी आ रही है। विद्यार्थियों के लिए वह मुस्कान एक ऐसे तीर से कम नहीं थी जो उन्हें बहुत ही पीड़ा दे रहा था, जो उनको दर्द दे रहा था लेकिन जान नहीं ले रहा था। तभी अध्यापक ने सबको पहले वाली दोनों जो है आंसर शीट दी और कहा कि तीनों जो आंसर शीट है उनको मिलाओ और देखो गलतियां क्या क्या हैं। उस समय जो हुआ वो बहुत ही अचंभित कर देने वाला था। सबने जो थर्ड आंसर शीट में वही गलती की थी जो कि पहले की दो उत्तर पुस्तिकाओं में यानी कि आंसर शीट में की थी, और सब इस बात पर पछता भी रहे थे उन्होंने पहली परीक्षा के बाद अपनी गलती क्यों नहीं सुधारी। यहाँ पर अध्यापक ने उन बच्चों के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए बोलना आरंभ किया कि जिंदगी में इसी तरह हम कई गलतियां करते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन किसी दिन वह गलती हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये गलतियां ही हमारी परेशानियों को जन्म देती है और ये परेशानियां आगे चलकर इतनी बड़ी हो जाती है कि वह हमको कमजोर बना देती है। हम कमजोर होने लगते हैं और उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं होता है कि हम उन गलतियों को सुधार लें। हमारे पास उस वक्त तो कोई समय नहीं होता है कि हम इस गलती को सुधार लें। इतना कहते हुए कक्षा अध्यापक ने कहा, अब आप लोगों के पास कोई चांस नहीं है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। आप सब वार्षिक परीक्षाएं दे सकते। फिर क्या था, सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अच्छे ढंग से परीक्षाओं की तैयारी की और पिछली गलतियों को सुधारा। इस बार की जो एनुअल एग्जामिनेशन थी उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस दोस्तों, इसी तरह यदि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 बार कोशिश की थी, फिर जाकर कहीं बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने ये काम अपनी गलतियों को सुधारते हुए किया। सफलता हर एक को मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो अपनी कोशिशों में सुधार करो। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। स्टोरी थोड़ी सी शायद बड़ी हो सकती है, लेकिन समझने लायक बहुत कुछ है। आई होप आप ये गलतियां नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।